णमीयूणवड्ढमाणं परमपाणं जिरन्ति शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजराट कुंथुनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ श्रावक और मुनि दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 82 और 83। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। एक नया विषय आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हेयोपादेय का ज्ञान हुए बिना मोक्ष होने वाला नहीं है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमें बता रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 82। उच्चारण। हीणादान हीणादान वियार वियार विहीणादो विहीणादो। ये पूरा एक शब्द है। हीणादान वियार विहीणादो। बाहिरख बाहिरख आधा क ख बाहिरख सोखम सोखम ही ही किम किम तजीयम तजीयम किम भजीयम भजीयम किम मोक्षम आधा क ख मोक्षम दिट्ठम आधा ट ठ दिट्ठम जिणुद्दिट्ठम जिणुद्दिट्ठम। हीणादान वियार हीणादान वियार विहीणादो बाहिरख सोखम ही विहीणादो बाहिरख सोखम ही किम तजियम किम भजियम किम तजियम किम भजियम किम मोक्षम दिट्ठम जिणुद्दिट्ठम किम मोक्षम दिट्ठम जिणुद्दिट्ठम। बहुत अच्छी गाथा है। यहाँ पर भी जिणुद्दिट्ठम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उद्दिट्ठम कहा हुआ। जिणुद्दिट्ठम का संधि विच्छेद जिण प्लस उद्दिट्ठम, ड़ा में छोटा आ, उद्दिट्ठम का उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। जिण जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उद्दिट्ठम उपदिष्ट है, कहा गया। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट कहा गया। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा यह कहा गया है। क्या कहा गया है? यही कि हीणादान वियार विहीणादो। हीणादान हीणादान इसका भी संधि विच्छेद देख लीजिए। हीण ण में छोटा अ, आदान बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। हीण हीन हीन और आदान। हीन से यहाँ तात्पर्य है निंदनीय, छोड़ने योग्य, या फिर हम हेय भी कह सकते हैं। हेय और आदान, आदान मतलब ग्रहण करने योग्य, ग्राह्य। आदान उपादेय भी कह सकते हैं। तो हीन और आदान के विचार से विहीणादो विहीन होने से, हेय और उपादेय का विचार न होने से, हेय और उपादेय का विचार यानी चिंतन न होने से, हेय और उपादेय का विचार से रहित होने से क्या होता है? बाहिरख सोखम। यह जीव बाहिरख सोखम, यहां भी संधि विच्छेद देख लें। बाहिर
र में छोटा अ, अक्ष, छोटा अ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन अथ क और ख ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है, बड़ा स्वर छोटा हो जाता है, इसलिए वापस छोटा हो गया। बाहिर, बाह्य, अक्ष, अक्ष यानी इंद्रियां, सौखम सुख, बाह्य इंद्रिय सुखों को ही मानता है, बाह्य इंद्रिय सुखों को ही स्वीकार करता है। क्यों? हीणादान व्ययार विहीनादो, हेय और उपादेय का विचार हीन होने से, विचार से रहित होने से, जो जीव हेय और उपादेय के विचार से विहीन है। हेय और उपादेय, हेय का मतलब होता है छोड़ने योग्य, उपादेय का मतलब है ग्रहण करने योग्य। कौन सी वस्तु मेरे लिए अनिष्टकारी है, छोड़ने योग्य है, और कौन सी वस्तु मेरे लिए कल्याणकारी है, ग्रहण करने योग्य है, इस विचार से विहीन होने के कारण, इस विचार, विचार का मतलब होता है तर्क वितर्क, विचार का मतलब हुआ अंतरंग में इसका श्रद्धान चिंतन कि यह सही यह गलत, इस सही और गलत, हेय और उपादेय के विचार से शून्य होने के कारण ही यह जीव बाह्य अक्ष सौख्यम, बाह्य अक्ष सौख्यों को, बाह्य इंद्रिय विषयों के सुखों को, बाह्य इंद्रियों के सुखों को ही ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। इंद्रियों के जो विषय हैं, उनसे जो हमें अच्छा लग रहा है उसको ही सुख मानता रहता है। उसे पता नहीं है किम तजीयम, किम यानी क्या, तजीयम त्याग योग्य है, किम तजीयम क्या छोड़ना, किम भजियम क्या ग्रहण करना, ये नहीं पता। किम तजीयम क्या छोड़ा गया, किम भजियम क्या ग्रहण किया गया, यह उसको पता नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है छोड़ने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है। उसे पता ही नहीं है कि हमारे लिए हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है। इसलिए किम तजियम क्या छोड़ा गया, किम भजियम क्या ग्रहण किया गया, यह उसे पता ही नहीं, उसको कोई लेना देना ही नहीं। किम मोक्षम दिट्ठम, और ऐसे व्यक्ति ने किम क्या, मोक्षम मोक्ष को, दिट्ठम देखा, क्या ऐसे व्यक्ति के द्वारा मोक्ष दिट्ठम देखा गया, अर्थात नहीं देखा गया। इसके द्वारा क्या छोड़ा गया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। इसके द्वारा क्या ग्रहण किया गया, कुछ भी ग्रहण नहीं किया गया। ऐसा जिनुद्दिठम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उद्दिठम उपदिष्ट है, कहा गया है, जिसको ये ही नहीं पता कि छोड़ना क्या चाहिए, ग्रहण क्या करना चाहिए, उसके द्वारा कुछ भी नहीं छोड़ा गया, उसके द्वारा कुछ भी ग्रहण नहीं किया गया, उसके द्वारा मोक्ष भी नहीं देखा गया। मतलब मोक्ष नहीं देखा गया मतलब उसको पता ही नहीं मोक्ष क्या होता है, मोक्ष का क्या स्वरूप होता है। ऐसा व्यक्ति वो तो केवल बाह्य रख सौखम, बाह्य इंद्रिय सुखों को ही जानता है, ग्रहण करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानता है। यहाँ पर एक अव्यय और आया है ही, ही का अर्थ हम निश्चित रूप से ऐसा ले सकते हैं, निश्चित रूप से, जो हीन और आदान और उपाधि के विचार से विहीन होने के कारण निश्चित रूप से बाह्य इंद्रिय सुखों में ही लगा रहता है। किम तजियम क्या छोड़ा गया, यह उसे नहीं पता। किम भजियम क्या ग्रहण किया गया, यह उसे नहीं पता। और
किम क्या मोक्षम दिट्ठम क्या मोक्ष देखा गया, नहीं देखा गया। ऐसे ये तीनों के अर्थ हो जाएंगे। ऐसा जिण उद्दिष्टम जिनेंद्र भगवान के द्वारा उद्दिष्टम उपदिष्ट है, कहा गया है। यहाँ पर उद्दिष्टम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इसके अलावा दिट्ठम यह भी अनियमित प्रयोग है भूतकालिक कृदंत का। तजीयम भजियम ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। ये नियमित प्रयोग है। दो प्रयोग तो नियमित हैं और बाकी दो प्रयोग दिट्ठम और उद्दिष्टम ये अनियमित प्रयोग हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। विहीणादो हीणा दान दियार विहीणादो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का एक वचन है। चलिए गाथा तो आपको क्लियर हो गई होगी। आज का प्रश्न आपके लिए बड़ा सरल है। आपको ये लिखना है कि क्या किसी भी कार्य को करने से पहले आप उसके हेय और उपादेय का विचार करते हैं। हाँ या ना में आपको उत्तर देना है और चाहे तो एक आध उदाहरण भी आप दे सकते हैं, जैसे ये कार्य करने से पहले मैंने ये विचार किया। क्या आप कोई भी कार्य करने से पहले उसके हानि और लाभ के बारे में विचार करते हैं? क्या आप किसी कार्य को शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे फल के बारे में विचार करते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका विचार रखते हैं। और अब हम आगे चलते हैं गाथा क्रमांक 83। उच्चारण। काय काय क्लेशोवासम क्लेशोवासम काय क्लेशोवासम दुद्धर दुद्धर तव यरण कारणम कारणम दुद्धर तव यरण कारणम जान जान तम तम निय निय शुद्ध स्वरूपम निय शुद्ध स्वरूपम परिपुन्नम परिपुन्नम आगणा पूर्ण परिपुन्नम चेदि चेदि कम्मणिमूलम कम्मणिमूलम कायक्लेशोपवासं कायक्लेशोपवासं दुद्धर तव यरण कारणं जान दुद्धर तव यरण कारणं जान तमणीय शुद्ध स्वरूपम तमणीय शुद्ध स्वरूपम परिपूर्णं चेदि कम्मणिं मूलम् परिपूर्णं चेदि कम्मणिं मूलम्। बहुत अच्छी गाथा है और यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि कर्मों के निर्मूलन का क्या कारण है। कर्मों के क्षय का कारण क्या होता है, किस कारण से कर्मों का क्षय होता है। चलिए देखिएगा, बड़ी अच्छी गाथा है। काय क्लेशोवासम संधि विच्छेद करें। काय क्लेश सा में छोटा अ उपवासम उ आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। काय क्लेश उपवासम काय क्लेश और उपवास काय क्लेश और उपवास। काय क्लेश का मतलब होता है ऐसा तप जिसमें कि काय यानी शरीर को क्लेश कष्ट दिया जाता है। ऐसे तप जिसमें शरीर को क्लेश दिया जाता है, शरीर को तपस्या के योग्य बनाना है, परिशह और उपसर्गों को सहन करने योग्य बनाना है। इसलिए सोच समझकर शरीर को कष्ट दिया जाता है। खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं मुनिराज। कितनी देर?
एक ही खड़गासन में खड़े हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, और बड़े बड़े मुनिराज 1-1 साल तक, 4 महीने तक लगातार एक ही स्थान पर खड़गासन में खड़े होकर चातुर्मास व्यतीत किया करते थे चतुर्थ काल में। बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े होकर तपस्या में लीन रहे। और भी कई प्रकार से कायक्लेश किया जाता है जिससे शरीर का सामर्थ्य डेवलप होता है, परिचय और उपसर्गों को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आती है। दूसरे नंबर पर है उपवासम, उपवास, चारों प्रकार के आहार का त्याग। चारों प्रकार के आहार का त्याग और अपने आप को स्वयं के समीप ले जाने का जो तप है वह उपवास कहलाता है। उपवास के द्वारा बड़े बड़े तप करने की सामर्थ्य शरीर में डेवलप होती है। एक्चुअली ये शरीर हर कार्य को करने में सक्षम है, लेकिन हम इसको जैसी आदत डाल देते हैं वैसा यह शरीर हो जाता है। हम शरीर को हमेशा कष्ट देते रहते हैं तो यह शरीर कष्टों को सहन करने में समर्थ बन जाता है, और इस ही शरीर को यदि हम आराम देते रहते हैं तो यह शरीर सुकोमल बन जाता है, सुकुमार हो जाता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ पर कह रहे हैं काय क्लेश और उपवास, ये 2 प्रकार के ऐसे तप हैं जो कि दुर्धर तवयरण कारणम, दुर्धर तवयरण तपश्चरण कारणम, कारण, दुर्धर तपश्चरण का कारण है। दुर्धर तपश्चरण का कारण, जो कठोर तपस्याएं की जाती हैं उसका कारण, उसका मूल हेतु है काय क्लेश और उपवास। जो मुनिराज अनेक प्रकार के काय क्लेश तप को और बड़े बड़े उपवास आदि को करते हैं वो दुर्धर तपश्चर्या करने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए इन 2 को ही दुर्धर तपश्चरण का कारण जानो, जानो। यह विधि एवं आज्ञाकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जान यानी जानो, तुम जानो, इसको जानो। क्या जानो कि ये जो काय क्लेश और उपवास है ये ही दुर्धर तपश्चरण का कारण है। दुर्धर तपश्चरण का जो सामर्थ्य है वो काय क्लेश और उपवास से डेवलप होती है। अगर कोई उपवास की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कोई मुनि महाराज या गृहस्थ भी उपवास की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो जब वो कोई तपस्या करने बैठेंगे तो भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी, तो फिर वो तपस्या भंग हो जाएगी, तपस्या में मन ही नहीं लगेगा। इस दृष्टि से शरीर को कठोर बनाने के लिए, शरीर को तपश्चर्या के योग्य बनाने के लिए काय क्लेश और उपवास की विशेष महिमा जानो, ऐसा आचार्य कुंकुल स्वामी कह रहे हैं। और आगे चलिए, दूसरी लाइन और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कर्मणिमूलम, कर्म के निर्मूलन का कारण बताया जा रहा है। कर्मणिमूलम, कर्म के निर्मूलन, निर्मूल करना यानी नष्ट करना, क्षय करना। कर्मों को क्षय, नष्ट कैसे किया जाता है उसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं। तम निशुद्ध स्वरूपम परिपूर्णम, तम यानी वह जो ऊपर बताया गया है, तम, वह जो ऊपर बताया गया है काय क्लेश और उपवास, तम यानी वह काय क्लेश और उपवास के साथ
यदि निय शुद्ध स्वरूपम, निज निय निज, शुद्ध शुद्ध, स्वरूपम स्वरूप, निज शुद्ध स्वरूप से परिपूर्णम परिपूर्ण है, सहित है। कितनी अच्छी बात आचार्य कुंकुन स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। अगर निज शुद्ध स्वरूप की परिपूर्णता इस काय क्लेश और उपवास के साथ में है तो चेदी, बस इतना ही। चेदी यहाँ पर अव्यय है जिसका अर्थ है इति के रूप में आया है। इति इस प्रकार से ही कर्म निर्मूलम, कर्म का निर्मूलन, कर्म का क्षय होता है। कर्म का क्षय कैसे होता है? मात्र निज शुद्धात्म के स्वरूप में डूबने से नहीं, काय क्लेश और उपवास के साथ, या काय क्लेश और उपवास की सामर्थ्य जिसमें आ गई है, ऐसा व्यक्ति जब निज शुद्ध स्वरूप में से परिपूर्ण हो जाता है तो कर्मों का निर्मूलन हो जाता है। आचार्य कुंकुन स्वामी ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि बिना काय क्लेश और उपवास के ही कोई निज शुद्धात्म के स्वरूप में डूब सकता है। बहुत बड़ी बात है ये। अपनी निज आत्मा के शुद्ध स्वरूप में डूबना तभी संभव है जब किसी ने काय क्लेश और उपवास जैसे बड़े बड़े तपों को किया हो। मैं बैठ गया अपनी आत्मा में डूबने के लिए, ठीक है, जो प्रोसेस बताई थी ग्रंथों में वो मैंने स्वाध्याय के द्वारा समझ ली अच्छे से। आंख बंद किया, सारी इंद्रियों को बंद किया और डूबने की कोशिश कर रहा हूं। तभी एक मच्छर आता है और वह काटना चालू कर देता है। मैंने काय क्लेश तब तो किए नहीं है, सहन शक्ति कुछ है नहीं। अब उस मच्छर ने ही मेरी शुद्धात्मा की हवा निकाली। पसीना आ गया, पसीने की एक बूंद ऐसे माथे से नीचे टपक रही है, लगता है जैसे कोई सुई चुभा रहा है। यह अनुभव मेरा अकेला है या आपको भी होता है? बताइएगा, आपको भी ऐसा अनुभव होता है क्या? जब जाप देने बैठते हैं, माला फेरने बैठते हैं और किसी ने पंखा बंद कर दिया, मंदिर में अक्सर होता है, मंदिर में आप जाप देने बैठे हैं, दूसरा व्यक्ति आया, उसने पंखा बंद किया और चल दिया, या घर पे भी। अब पसीना आना चालू हुआ, पसीने की एक एक बूंद धीरे 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 टपक रही है और पूरा ध्यान उस टपकती हुई बूंद पर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, शरीर को हमने कष्ट दिया नहीं है। जब शरीर को कष्ट नहीं दिया है तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप में डूबना इम्पॉसिबल है। उपवास जिसने नहीं किए हैं वह शुद्धात्मा के स्वरूप में डूब नहीं सकता, ऐसा आचार्य कुंकुन स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। मुझे लगता है ये बात सभी को समझना चाहिए। जो चाहते हैं कि अपनी शुद्धात्मा में डूब जाएं, कर्मों को नष्ट कर दें, उनको स्टार्ट कर देना चाहिए काय क्लेश तप और उपवास। अगर ये काय क्लेश और उपवास जैसे तप आवश्यक नहीं होते तो फिर मोक्ष मार्ग में लगे हुए मुनिराज इन तपों को क्यों करते? वो भी हमारी तरह आराम से जीवन जीते और आंख बंद करके शुद्ध आत्मा में डूबने का प्रयास करते। ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये गाथा आचार्य कुंकुन स्वामी ने एकदम स्पष्ट कर दी कि जो काय क्लेश और उपवास से सहित होकर शुद्धात्मा के स्वरूप में डूबता है वह कर्मों का क्षय करता है। इसके बिना कर्मों का उन्मूलन, कर्मों का क्षय संभव नहीं है। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण थी, आप सभी को समझ में आ गई है। आप सभी बड़े आनंद के साथ एक एक शब्द को आचार्य कुंकुन स्वामी से जुड़कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, आनंद का विषय है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुण्यार्जक जिनके निमित्त से ये कार्य यूट्यूब पर और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।